अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट करनी है। चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। हमने बताना है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो नेम दैट सेट, और उस सेट का नेम लिखना है हमने। यानी पहले तो उसने पूछा है कि क्या कोई ऐसा सेट है, कोई सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कहता विच हैज नो प्रॉपर सेट, तो उसका प्रॉपर सेट नहीं है। तो यस है। अब वो कहता है इफ सो नेम दैट सेट, उस सेट का नेम लिखें। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, कि हाँ है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। तो वो सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट। वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इस तरह लिख ले, एम्प्टी सेट लिख ले। यहां आप इसको ना सिंबॉलिकली लिख ले, इस तरह लिख ले एम्प्टी, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट। सवाल क्या था कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो। तो हमने लिखा है यस है, और उसका नेम बताना था। तो नेम कौन सा है? वो एम्प्टी सेट है। वो कौन सा है? एम्प्टी सेट है। इस तरह एम्प्टी सेट लिख दे, या उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल छोटा सा आंसर था और ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे से है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट, फिर सेट ए बी सेट है, इनटू कह सकते हैं आप इसको ना, सेट है, ये करली ब्रैकेट है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने बताना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सिंपल ये है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2 एलिमेंट है, जबकि इसमें डबल ब्रैकेट है, ये डबल सेट आया है ये वाला, तो इसमें 1 एलिमेंट है। क्योंकि ये इसके अंदर अगर 3 4 5 एलिमेंट भी होते ना तो ये एक ही काउंट होना था, और इसमें देखिए 1 और 2 एलिमेंट। डिफरेंस क्या है? इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 1 एलिमेंट है। तो इसी को मैंने लिख दिया है। ये जो पहले लिखा है सेट ए बी लिखा है, ये देखिए सेट ए बी इज अ सेट कंटेनिंग, मुश्तमिल है। कहता है ये जो सेट ए बी इज अ सेट, ये सेट कंटेनिंग मुश्तमिल है 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट है ए और बी। तो लिखेंगे ये वाला जो इसमें डिफरेंस है, सेट ए बी इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ये जो सेट है वो कितने एलिमेंट पे कंटेन है? 2 एलिमेंट पे है, ए और बी पे। वाइल जबकि ये जो सेट है, ये वाला, ये जो सेट है ए बी इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट ए सेट बी। ए बी का सेट ये जो है, ये वाला जो सेट है वो कितने एलिमेंट पे कंटेनिंग है? 1 एलिमेंट। और ये जो सेट है ये कितने एलिमेंट पे कंटेनिंग है? 2 एलिमेंट्स पे है। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है। तो सिंपल सा ये है, बस ये याद रखना है कि इसमें कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट है, और इसमें कितने हैं? 1 एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने बताने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट किसके? ऑफ द पावर सेट। हमने बताना है किसके? पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कितने पावर सेट बनेंगे, बनाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे किसके कितने पावर सेट बन रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट दिए हैं इनके हमने बताने हैं कि कितने पावर सेट बनेंगे। राइट नहीं करने, हमने बनाने नहीं, जस्ट बताना है। तो पहला सेट देखें क्या दिया है उसने? एम्प्टी सेट है। पहला सेट क्या है? एम्प्टी सेट।
तो इसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं पावर सेट के। तो फार्मूला पावर सेट है, पावर सेट को फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो क्या है, 2 की पावर n। फार्मूला पावर सेट का जो फार्मूला वो क्या है, 2 की पावर n फॉर क्या है, नंबर्स। तो हमने देखना इसमें कितने एलिमेंट हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। पावर सेट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, उसके कितने बनेंगे पावर सेट, वो बताना है हमने। तो फार्मूला 2 की पावर n का मतलब है नंबर्स। तो यहां पे देखिए कितने नंबर है, कोई नंबर भी नहीं है इसमें। इस सेट में देखिए ये एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो n की जगह क्या आएगा, 0। तो ये हम पढ़ चुके हैं, किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, फिर एक ही बनेगा सिर्फ। पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट कितने आ गए इसके, एक बनेगा बस। सेकंड है, इसका हमने बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दी पावर सेट। ये पावर सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके। तो इसको देख ले, फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। पावर सेट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n का मतलब है नंबर्स। अब देखिए इसमें कितने नंबर है, कितने एलिमेंट हैं, 1 2। तो n की जगह क्या लगाएंगे हम, 2। तो 2 की पावर 2 को 2 टाइम राइट कर ले, 2 को 2 टाइम लिखे तो कितने बनेंगे, 4। तो इसके पावर सेट देखिए कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके, 4 होंगे। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। तो पावर सेट को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, पावर सेट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। तो यहां पे लिख लें 2 की पावर n, 2 एज इट n का मतलब है नंबर। तो इसमें देख काउंट करें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट है, 7। तो n की जगह 7 लगा लें। तो 2 को जरा 7 टाइम राइट कर ले, 2 को 7 टाइम लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 2 को 7 टाइम, तो 128 आएगा। या इस तरह लिख ले 2 को 7 टाइम, तो 2 2 का 4 4 2 का 8 8 2 का 16 16 2 का 32 32 का 64 64 2 का 128। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 128। तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने बनेंगे, 128। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका फोर्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ वाला पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमें उसने सेट दिया है, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ऑफ दी पावर सेट। पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं इसमें। तो पावर सेट को फाइंड करने का फार्मूला है 2 की पावर n। तो इसकी जगह क्या लगाना है, 2 की पावर n। n का मतलब नंबर्स है, एलिमेंट। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की जगह क्या आएगा, 8। तो 2 को 8 टाइम राइट कर लें, 1 2 को 8 टाइम, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 को 8 टाइम राइट कर दिया, तो ये कितना आएगा, 2 को 8 टाइम 256। 2 2 का 4 4 2 का 8 8 2 का 16 16 2 का 32 32 का 64 64 2 का 128 128 2 का 256। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 256 बनेंगे। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 256। अब नीचे इसका 5 वाला पार्ट है, सेट दिया है ए और बी सी। तो इसका भी फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला, 2 की पावर n। n का मतलब नंबर। इसमें देखिए कितने नंबर है, 1 और 2। ये एक नंबर काउंट होगा। पीछे वाले हम क्वेश्चन नंबर 5 में यही तो डिफरेंस बता के आए हैं कि अगर ये करली ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के अंदर जितने मर्जी डिजिट हो जाएं तो ये एक ही काउंट होगा, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा। तो इसमें देखिए कितने नंबर हैं, 2 है, 1 और 2। तो 2 एज इट, n की जगह क्या आएगा, 2। n की जगह 2, तो 2 को 2 टाइम राइट कर लें, 2 को 2 टाइम लिखे तो कितने बनेंगे, 4। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। इसी का 6 वाला पार्ट है और लास्ट वाला पार्ट है। तो इसके बाद भी फाइंड करना है हमने। तो फार्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर्स है। तो यहां देखिए कितने नंबर्स है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ये 6 नहीं है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 1 2 3। तो ये 2 एज इट, n की जगह क्या आएगा, 3। तो 2 को 3 टाइम राइट कर लें, 2 को 3 टाइम राइट करें, 2 2 का 4 4 2 का 8। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 8। पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने आ जाएंगे, 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट डाउन दी पावर सेट। अब हमने पावर सेट को राइट करना है, ये जो नीचे हम उसने पार्ट हमें दे दिया ना, इसका हमने पावर सेट राइट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे थे ना, उसमें सिर्फ हम एलिमेंट की तादाद बता रहे थे कि उसके कितने पावर सेट बनेंगे, यहाँ पे हमने बनाने हैं। अब हमने इसके राइट करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो वो हमें पावर सेट के का फार्मूला आता है 2 की पावर n। यहां लिख लें 2 की पावर n, 2 एज इट, n का मतलब नंबर कितने एलिमेंट है, 2 है, n की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 को 2 टाइम लिखें तो 4, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 4 बनेंगे। अब पावर सेट में एक बात कॉमन है, जब भी पावर सेट राइट करते हैं ना तो एक चीज कॉमन होती है। वो क्या होती है कि हर सेट का एम्प्टी सेट जो होता है ना वो पावर सेट होता है। यानी इसके हमने पावर सेट राइट करने हैं तो सबसे पहले एम्प्टी, खाली, इस तरह लिख सकते हैं, या वो दूसरी तरह इस तरह भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर ये ये 9, फिर ये 11, और फिर ये दोनों 9 और 11, 9 और 11, और इस सारे के ऊपर होल सेट। ये इसके हमने पावर सेट जो है वो राइट कर दिए हैं। कैसे, सबसे पहले एम्प्टी, फिर 9, फिर ये 11, और फिर ये दोनों 9 और 11। तो ये इसके क्या हो गए हैं, हमने पावर सेट राइट कर दिए हैं। सबसे पहले एम्प्टी होता है, फिर सिंगल 9, फिर सिंगल 11, फिर दोनों 9 और 11। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका सेकंड पार्ट है जी, ये जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी, राइट दी पावर सेट के लिए। ये जो सेकंड पार्ट है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके हमने पावर सेट राइट करने हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने राइट होने हैं, इसके कितने पावर सेट लिखे जाने हैं। तो वो हमें फार्मूला आता है, क्या था फार्मूला, 2 की पावर n। फार्मूला क्या था, 2 की पावर n, तो वो इधर लगा लें 2 की पावर n। तो 2 एज इट, n का मतलब नंबर कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 2 की जगह 4, तो 2 को 4 टाइम लिखे तो कितना आता है 16। तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 16 बनेंगे। तो बनाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पावर सेट होता है ना वो एम्प्टी होता है जी। क्या होता है, एम्प्टी, खाली, फिर प्लस, फिर माइनस, सिंगल सिंगल लिख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ये तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एम्प्टी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। अब डबल डबल, प्लस माइनस, क्या आएगा, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा, प्लस डिवाइड, प्लस और डिवाइड। अब प्लस को छोड़ देना माइनस के साथ, तो फिर क्या आएगा, माइनस, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड। अब माइनस को छोड़ दें, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये डबल डबल हो गए। कैसे किया है, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, सिंगल सिंगल। जब डबल किया तो पहले प्लस माइनस, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ। अब प्लस को छोड़ दे, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को डिवाइड के साथ। अब माइनस को छोड़ दे, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। ये डबल डबल हो गया। अब ट्रिपल ट्रिपल करने हैं हमने। पहले प्लस माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस को डिवाइड के साथ, प्लस माइनस को डिवाइड के साथ, फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, या प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या किया है, पहले एम्प्टी,
फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर डबल डबल, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, यहां तक हो गया ये। फिर प्लस को छोड़ा है माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, फिर माइनस को भी छोड़ा है मल्टीप्लाई डिवाइड, ये डबल डबल। अब ट्रिपल ट्रिपल में क्या किया है, पहले प्लस माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस माइनस को डिवाइड के साथ, फिर प्लस को छोड़ा है प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड को, फिर प्लस को छोड़ा है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अब सबको लिख ले चारों को, तो क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सारा आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चेक करेंगे 16 बने हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सारे हमारे क्या बन गए हैं, पावर सेट बन गए। तो इन सब की होल ब्रैकेट आएगी। ये क्या बन गया हमारे, पावर सेट। और ये सेकंड वाला पार्ट जो था ये वेरी इंपॉर्टेंट है पावर सेट के लिहाज के लिए, पावर सेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले पार्ट में उसने एम्प्टी सेट दे दिया। ये कौन सा दे दिया है, एम्प्टी सेट, यानी एक सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट है। सेट के अंदर क्या है, एम्प्टी सेट है। तो इसमें मतलब एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, तो इसके 2 पावर सेट बनेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला आता है 2 की पावर n। तो यहां देखिए कितने एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, तो 2n की जगह क्या आएगा, 1। तो 2 1 का 2, तो इसके कितने पावर सेट राइट होंगे, 2। सबसे पहले ये वाला एम्प्टी इस तरह लिख लें, फिर ये वाला क्या है, एम्प्टी सेट का होल सेट, ये आ जाएगा। देखिए कितने बन गए इसके, 2 बन गए। थर्ड पार्ट के कितने बन गए हैं, 2 बन गए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका फोर्थ वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 2। ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ये जो बी सी सेट दिया ना ये वाला, ये 1 एलिमेंट काउंट होगा। ये एक एलिमेंट और एक, ये 2 एलिमेंट हो गए इसमें। तो फार्मूला में आता है 2 की पावर n। 2 तो n की जगह क्या आएगा, कितने एलिमेंट है, 1 और 2, तो 2 की पावर 2। तो 2 को 2 टाइम लिखें तो 4, 2 को 2 टाइम लिखें तो कितना होता है, 4। तो इसके कितने पावर सेट राइट होंगे, 4 होंगे। तो सबसे पहले वही है एम्प्टी, खाली, इस तरह लिख ले। फिर ये सिंगल ए, फिर ये सिंगल, ये जो है ये एक एलिमेंट है बी ए सी, और फिर ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा मिला के लिखेंगे क्या आएगा, ए और बी सी, ये आएगा। तो देखिए कितने बने हैं, 1 2 3 4, और इस सारे का होल सेट, ये करली ब्रैकेट ऊपर आएगी तो ये पावर सेट बनेंगे। ये ऊपर होल आपने सेट की जो ये साइन है ना, करली ब्रैकेट जो है ये लगानी है ऊपर, ये फिर बनेंगे इसके पावर सेट। तो कितने बन गए, 1 2 3 4। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है 3.1 जो है वो कंप्लीट है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। अल्लाह हाफिज।